अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम एसके रेडी एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे बिल्कुल ही टक्कर का भाई इन्फिनिक्स नोट 11। सेकंड नंबर पर है ओप्पो A95। तो दोनों फ़ोन्स का स्पीड टेस्ट एंड फुल कैमरा कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से देखेंगे बेस्ट कौन सा फ़ोन है दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो को देखा कंप्लीट। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की है भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग की बात करें। डिज़ाइनिंग दोनों ही फ़ोन्स की ज़बरदस्त है दोस्तों। शाइनी डिज़ाइन नहीं, यहाँ पर बैक साइड से प्रोटेक्टर लगा हुआ है। शाइनिंग दोनों फ़ोन्स में नहीं दी गई, मेट टाइप सा डिज़ाइन है दोनों में, लेकिन रिफ्लेक्शंस वगैरह दोनों में अच्छे दिए गए। और यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल भी दोनों का ही काफ़ी अच्छा बनाया गया। प्लास्टिक बॉडी है बने हुए दोनों फ़ोन्स। यहाँ पर प्राइस में बहुत डिफरेंस है भाई। इन्फिनिक्स नोट 11 आपको यहाँ पर 28,000 की प्राइस में मिल जाएगा डिस्काउंट करके। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, 6GB वाला वेरिएंट भी है वो 31 साढ़े 31,000 तक मिल जाता है इन्फिनिक्स नोट 11 में। तो प्रोसेसर दिया गया है मीडियाटेक हीलियो G88 का, 5000 mAh बैटरी और 33 वोट की फास्ट चार्जिंग है। जबकि ओप्पो A95 आपको 42,000 की फुल प्राइस में मिलता है, 40,000 तक, 39,500 तक मिल जाएगा डिस्काउंट करके। 8GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 662 11 नैनोमीटर वाला, जो कि गेमिंग चिपसेट बिल्कुल भी नहीं है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग। दोनों में बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। इन्फिनिक्स में आपको 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस AI कैमरा मिलता है, जबकि ओप्पो में 48 प्लस 2 मेगापिक्सल का मिलता है। दोनों फ़ोन ही आपको स्मार्ट मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मिलेंगे। चार्जिंग पोर्ट दोनों में टाइप C वाली है, लेकिन ड्यूअल स्पीकर का ऑप्शन इन्फिनिक्स नोट 11 में मिलता है। साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर A95 की साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन सिंगल स्पीकर मिलता है। तो फ्रंट में डिज़ाइन में डिफरेंस है। इन्फिनिक्स नोट 11 में नॉच टेक्नोलॉजी दी गई है, यहाँ पर A95 में पंच होल डिस्प्ले दे दिया गया है। और नॉच में आपको दोनों में और फ्रंट में दोनों में 16 मेगापिक्सल की यहाँ पर सेल्फी देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाता है। दोनों में कलर्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त मिलते हैं। इन्फिनिक्स में आपको यहाँ पर 6.7 इंचज़ का बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। जबकि ओप्पो F19 में आपको यहाँ पर 6.43 इंचज़ का छोटा डिस्प्ले मिलता है, कॉम्पैक्ट साइज़, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, यहाँ पर भी 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। तो कलर्स वगैरह का मामला दोनों का ही अच्छा खासा मिल जाता है। दोनों का डिस्प्ले जो है काफ़ी ब्राइट नज़र आ रहा है। दोनों फ़ोन्स एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड है। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम ओप्पो में कलर OS 11.11 वर्जन मिल जाता है और इन्फिनिक्स में XOX 8.0 वर्जन मिल जाता है। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा भाई। इन्फिनिक्स नोट 11 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है, थोड़ा सा क्या काफ़ी ज़्यादा पहले ऑन हुआ है। कि मैसेज ऑप्शन पर क्लिक किया तो नोट 11 फास्ट है। कैमरा ऑप्शन यहाँ पर नोट 11 ने थोड़ा सा पहले ओपन किया। सेटिंग ऑप्शन ओप्पो थोड़ा फास्ट। प्ले स्टोर, ब्राउज पहले जो है यहाँ पर नोट 11 ने किया। गूगल ऑप्शन, नोट 11 फास्ट है भाई। यूट्यूब सेम टाइम पर दोनों ने ओपन किया यूट्यूब। गेम्स की तरफ आते हैं, कैंडी क्रश, तो नोट 11 फास्ट है, प्रोसेसर फास्ट है भाई। टेम्पल रन 2, तो यहाँ पर नोट 11 फास्ट है। आप देख ही रहे हैं कि 8GB है हालांकि ओप्पो में, लेकिन फिर भी नोट 11 फास्ट जा रहा है प्रोसेसर की वजह से। सबवे सर्फर, तो यहाँ पर नोट 11 देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है। 8 बॉल पूल, 8 बॉल पूल में भी नोट 11 बहुत फास्ट है। अब बड़ी गेम की तरफ आते हैं, PUBG की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कितना टाइम लगता है, कौन सा फ़ोन ओपन करेगा पहले। तो दोस्तों देख सकते हैं नोट 11 ने काफ़ी पहले ओपन कर लिया है। प्रोसेसर G88 फास्ट है। यहाँ पर आपने देख लिया दोस्तों कि रैम सिर्फ मैटर नहीं करती, प्रोसेसर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। 8GB रैम है,
लेकिन प्रोसेसर पुराना दिया गया है। Oppo A95 में हाईली प्रोसेसर नहीं है, इसी वजह से पीछे रह गया। चाहे 8 GB रैम ही है, लेकिन 4 GB के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पीड काफ़ी तेज़ रही इन्फिनिक्स की। ओप्पो में स्क्रीन फिंगरप्रिंट है एंड इन्फिनिक्स में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है। तो देख सकते हैं भाई यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट जाहिर सी बात है फास्ट है। स्क्रीन वाला थोड़ा टाइम ले लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फिनिक्स फास्ट जा रहा है भाई। इन्फिनिक्स यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी फास्ट है दोस्तों फेस आईडी में इन्फिनिक्स। ओप्पो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओप्पो दोस्तों यहाँ पर कैमरा की टक्कर कमाल की दोनों फ़ोन्स की। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ओप्पो में दिया गया है, 50 मेगापिक्सल का इन्फिनिक्स में। बैक कैमरा से फ़ोटोज़ की पहले डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जगह पर हमने फ़ोटोज़ लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर तकरीबन निचोड़ यही निकल कर आया कि डिटेल जो है इन्फिनिक्स नोट 11 में ज़्यादा ही है। मैंने आपको क्यों बताया ये आपको आगे पता चल जाएगा। इन्फिनिक्स वालों को थोड़ा कलर प्रोडक्शन में काम करना पड़ेगा। ओप्पो कलर प्रोडक्शन में दोस्तों थोड़ा सा आगे है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा AI कलर्स आ जाते हैं। हमने AI मोड भी ऑन नहीं किया था ओप्पो में, लेकिन बहुत ज़्यादा AI कलर्स आ जाते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डार्क कलर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओरिजिनल चीज़ है उसका कलर भी थोड़ा चेंज आपको लगेगा। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ में काफ़ी जगह पर फ़ोटो अच्छी भी आई है ओप्पो A95 में। डायनामिक रेंज में बिल्कुल ही बेहतर नहीं है ओप्पो A95। कलर्स आपको तेज़ प्रोवाइड करेगा, लगेगा दूर की तस्वीर ठीक आ रही है, लेकिन जैसे ही आप जूम करके देखेंगे तो नोट 11 की डिटेल आपको ज़्यादा नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा डिटेल जो है वो इन्फिनिक्स नोट 11 में दी गई है। नोट 11 में कहीं कहीं पर थोड़ी सी वाइटनेस भी नज़र आई, लेकिन ओवरऑल डिटेल को बरकरार रखता है। कलर प्रोडक्शन पे इन्फिनिक्स को ज़रूर काम करना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल डिटेल को मैनेज किया है अच्छे से इन्फिनिक्स नोट 11 ने। तो ओवरऑल पिक्सल क्वालिटी जो है वो वीक कर लेता है ओप्पो का बैक कैमरा। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पिक्सल क्वालिटी दी गई इन्फिनिक्स नोट 11 में। हालांकि AI कैमरा तो इन्फिनिक्स में दिया गया है, लेकिन वैसे कलर्स नहीं दिखाता कि बहुत ज़्यादा शार्प कलर्स, एडिटिंग वाले कलर्स दिखाता है यहाँ पर ओप्पो A95 का बैक कैमरा। जबकि इन्फिनिक्स नोट 11 में AI कैमरा दिया गया वो तब भी वैसे कलर नहीं दिखाता दोस्तों, लेकिन वहाँ पर ओरिजिनल फीलिंग थोड़ी आपको इन्फिनिक्स में बैक कैमरा में मिलेगी ज़रूर। यहाँ पर आप देखें कि फ्रंट कैमरा दोस्तों, फ्रंट कैमरा से काफ़ी फ़ोटोज़ लिए डे लाइट में दोस्तों, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया दोनों फ़ोन्स में। लेकिन स्किन टोन में दोनों के डिफरेंस, थोड़े सॉफ्ट इमेजेस आ रही थी ओप्पो के फ्रंट कैमरा में, और यहाँ पर फ्रंट कैमरा थोड़ा बैकग्राउंड सही दिखा रहा था, पीछे से सही नज़र आ रहा था। लेकिन इन्फिनिक्स में आपको फ्रंट ऑब्जेक्ट पर डिटेल ठीक मिल जाती है, बैकग्राउंड आपको ठीक से नहीं दिखा पा रहा काफ़ी फ़ोटोज़ में, लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्ट पर काफ़ी अच्छा फोकस है। डे लाइट में काफ़ी अच्छा फ्रंट का रिजल्ट है इन्फिनिक्स का, और ओप्पो A95 डे लाइट में भी मुकाबला करता हुआ नज़र आया। काफ़ी जगह पर फ़ोटोज़ अच्छी भी आई हैं दोस्तों ओप्पो A95 के फ्रंट कैमरा की। लो लाइट में देखें तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा शार्प नज़र आया ओप्पो का फ्रंट कैमरा। काफ़ी जगह पर थोड़ी डिटेल थोड़ी ज़्यादा नज़र आई कलर्स प्रोडक्शन की वजह से। यहाँ पर ओप्पो का फ्रंट कैमरा जो है लो लाइट में थोड़ा सा मुझे बेहतर। बैक कैमरा वीडियो कैमरा देखें तो 1080p में आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ओप्पो में, और यहाँ पर 2K रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इन्फिनिक्स में। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं डे लाइट में आपको एक्सपोजर का थोड़ा इशू ज़रूर लगेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग में ओप्पो के बैक कैमरा में ज़्यादा इशू लगेगा, कहीं पर बिल्कुल ही डार्क कर देता है दोस्तों, लाइट कैप्चरिंग नहीं दिखाता, और काफ़ी जगह पर लाइट कैप्चरिंग अच्छी आ जाती है। लेकिन इन्फिनिक्स के बैक कैमरा में लाइट कैप्चरिंग है और ओरिजिनल से कलर्स दिखाएगा आपको, थोड़े से नेचुरल से। यहाँ पर जो ओप्पो का बैक कैमरा है वो काफ़ी जगह पर AI कलर्स बहुत ज़्यादा दिखा रहा है, और डिटेल भी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मैनेज नहीं कर पा रहा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादा AI कलर्स भी फिर बहुत अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 11 में बिल्कुल जो है वो नॉर्मल से जितनी लाइट कैप्चरिंग करनी है वैसी वीडियो में लाइट कैप्चरिंग कर रहा है, और प्लांट की या ऑब्जेक्ट के जो कलर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से दिखा रहा है। लो लाइट में भी कुछ ऐसा ही सीन है दोस्तों। यहाँ पर कलर प्रोडक्शन का डिफरेंस ज़रूर है बैक वीडियो कैमरा में, लेकिन आपको डिटेल ओवरऑल जो है वो इन्फिनिक्स नोट 11 में नज़र आएगी। कलर्स आपको अच्छे लगेंगे ओप्पो A95 के बैक वीडियो कैमरा में, लेकिन ओवरऑल डिटेल की जो हकीकत है दोस्तों वो आपको इतनी ज़्यादा बेहतर ओप्पो के कैमरा में नहीं मिलेगी। और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। सेंसर इन्फिनिक्स का बहुत ज़बरदस्त है, डिटेल अच्छी प्रोवाइड करता है, कलर्स पर थोड़ा और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। यहाँ पर काफ़ी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर स्किन टोन का आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा दोनों के फ्रंट कैमरा में, और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। कहीं पर ओप्पो जो है वो ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा है, और कहीं पर इन्फिनिक्स नोट 11
ज़्यादा आपको अच्छे कलर, शार्प कलर्स दिखा रहा है। लेकिन दोनों का फ्रंट कैमरा मैं बराबर ही कहूँगा दोस्तों, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। लेकिन प्राइस के हिसाब से अगर ओप्पो का थोड़ा सा फ्रंट कैमरा ठीक है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि प्राइस का बहुत डिफरेंस है। तो ज़्यादा ही डिफरेंस देने, अच्छा कैमरा देना चाहिए था ओप्पो को फ्रंट कैमरा। लेकिन ओवरऑल डे लाइट में दोनों ने ही अच्छा मुकाबला किया। डे लाइट में भी आप फ्रंट कैमरा देख सकते हैं, यहाँ पर भी दोस्तों आपको थोड़ा सा ओप्पो शार्प लगेगा फ्रंट वीडियो कैमरा में। यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन में आर्टिफिशियल लाइट में बन रही है वीडियो फ्रंट वीडियो कैमरा की, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स का फ्रंट कैमरा भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है डिटेल के हिसाब से। लेकिन ज़्यादा शार्प जो कलर मुझे नज़र आया दोस्तों, थोड़ी सी बेहतर डिटेल फ्रंट वीडियो कैमरा लो लाइट में वो ओप्पो में नज़र आई है दोस्तों। यहाँ पर रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, प्राइस का कितना डिफरेंस है भाई, 12,000 रुपये का डिफरेंस है ओरिजिनल प्राइस के हिसाब से। तो उस हिसाब से अगर थोड़ा फ्रंट कैमरा बेहतर हो गया है ओप्पो का तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। इतना बड़ा डिफरेंस इन्फिनिक्स नोट 11 ने 12,000 की प्राइस से ओप्पो का जमकर मुकाबला किया। तो ओप्पो को प्राइस कम करनी चाहिए, सेंसर को इम्प्रूव करना चाहिए, डिटेल थोड़ी सी बेहतर लेकर आनी चाहिए। प्रोसेसर भी बिल्कुल काम का नहीं है, प्रोसेसर इन्फिनिक्स नोट 11 में काफ़ी दमदार है, 4 GB रैम के साथ मुकाबला किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 33 वाट चार्जिंग दोनों में, 5000 mAh भी दोनों में दी गई है। तो आपको क्या फ़ैसला करना है, मेरी चॉइस इन्फिनिक्स नोट 11 है। वीक पॉइंट भी मैंने बता दिए। दोनों फ़ोन्स के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।